सो है दिस इज प्रभात रंजन। आज के इस वीडियो में कंपेयर करेंगे दिशा 164 जेईई मेन पीवाईक्यू बुक और अरिहंत 23 इयर्स जेईई मेन पीवाईक्यू बुक। दोनों ही जेईई मेन 2025 के लिए डिजाइन किए गए। दोनों में ही 2002 से लेकर 2024 जेईई मेन तक के चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। दोनों में ही मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री का सेपरेट बुक आ रहा होता है। तो सेम पैरामीटर्स पे जज करने के लिए, कंपेयर करने के लिए कोई एक सेम सा सब्जेक्ट, चलिए मैथमेटिक्स के साथ स्टार्ट करते हैं, क्या सारी चीजें हमें बुक के अंदर मिलेंगी। तो दोनों में ही सबसे पहले कंटेंट्स मिल जाएगा। दोनों में क्लास 11th और 12th करके कंटेंट्स को बांटा गया है। दोनों में ही आपको 24 चैप्टर टोटल जेईई मेन मैथमेटिक्स सिलेबस को 24 चैप्टर में दोनों ही बुक्स में बांट रखा गया है। दोनों ही बुक में कंटेंट्स में ही देख पाओगे कि किस चैप्टर के अंदर कितने टॉपिक्स दिए गए हैं। जैसे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन जो हमारा कॉमन चैप्टर रह रहा है जितने भी जेईई मेन मैथमेटिक्स बुक कंपेयर करने के लिए, आपके अरिहंत में इसमें 3 टॉपिक दिए गए हैं, तो वहीं दिशा में 2 टॉपिक। बाइनोमियल थ्योरम देख लो तो अरिहंत में 2 टॉपिक, तो दिशा में 3 टॉपिक। तो किसी चैप्टर में दिशा में ज्यादा टॉपिक्स है, किसी में अरिहंत में ज्यादा टॉपिक है, तो मिला जुला के लगभग सिमिलर नंबर ऑफ टॉपिक्स दोनों में हमें देखने को मिल जाता है। अब इसके अलावा अगर हम बात कर लें कि कंटेंट से आगे बढ़ने पे हमें चैप्टर वाइज एनालिसिस वगैरह सारी चीजें दिशा में देखने को मिल जाती हैं, लेकिन आपको अरिहंत में कंटेंट्स के आगे सिलेबस देखने को मिलता है। चैप्टर वाइज एनालिसिस मिलेगा आपको अरिहंत में भी, लेकिन पर्टिकुलर किसी भी चैप्टर में जाने के बाद कुछ चीजें हमें मिलेंगी। तो चलिए किसी भी चैप्टर के अंदर चलते, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो जैसे ही आप चैप्टर के ऊपर आओगे, अरिहंत में देख पा रहे हो ऊपर एक क्यूआर कोड दिया गया है। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके इस पर्टिकुलर चैप्टर का डिटेल्ड चैप्टर एनालिसिस ले सकते हो। कितना कुछ क्वेश्चन कब क्या पूछा गया था, और क्विक एनालिसिस क्यूआर कोड के बगल में बुक में भी लिख रखा गया है। अब इसके अलावा दोनों में ही हमें अपने चैप्टर वाइज तो ठीक है, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। देखिए क्वेश्चंस में अगर जाए तो दोनों में कुछ कुछ चीजें एक्सक्लूसिव हैं। जो चीजें आपको दिशा में एक्सक्लूसिव मिलेगा कि जैसे ही दोनों बुक्स में पहले सेम क्या है, हर क्वेश्चन के नीचे लिख रखा गया है कि पर्टिकुलर कौन सा क्वेश्चन किस ईयर में, किस डेट को, किस शिफ्ट में पूछा गया था। तो उस पार्ट को अगर आप देखो कहां, किस ईयर में, किस डेट में, उस वाले सेक्शन को देखो किसी भी क्वेश्चन में, तो आपको दिशा वाले बुक में एक एक्स्ट्रा मिलेगा, एनसीईआरटी पीएल करके कुछ चीजें लिखी गई हैं। इसका मतलब यह है कि अगर कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन समझ में नहीं आता, नहीं बन रहा है, तो एनसीईआरटी के इस पर्टिकुलर पेज नंबर पे जाके आप इस कॉन्सेप्ट को रेफर कर सकते हो, समझ सकते हो, ताकि आप और ज्यादा टारगेटेड डिटेल्ड स्टडी कर पाओ। अगर कुछ चीजें नहीं समझ में आ रही तो पर्टिकुलर उस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट जाके आप रिवाइज कर सकते हो। लेकिन ये तो हमारे दिशा में हो गया। अब अरिहंत में क्या एक्सक्लूसिव फीचर है, तो वो मैं बोलूंगा थोड़ा सा और इन्होंने प्लस पॉइंट गेन किया है। सबसे पहली बात कि किसी भी टॉपिक के अंदर जितने एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, हर टॉपिक के अंदर एमसीक्यू क्वेश्चंस को 3 लेवल्स में बांटा गया, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। जैसा अभी आप लेवल 1 देख पा रहे हो फोटो में, लेवल 1 मतलब इजी, फिर लेवल 2 मॉडरेट, लेवल 3 डिफिकल्ट, इस तरीके से चीजें गई हैं। अभी इतना ही नहीं, किसी भी टॉपिक के अंदर लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, ये तो एमसीक्यू हो गया। उसके बाद न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस अलग से दिए गए हैं। उसके बाद किसी भी टॉपिक के अंदर प्रैक्टिस एमसीक्यू ऑन फ्रीक्वेंटली आस्क्ड कॉन्सेप्ट्स, पीवाईक्यू सॉल्व क्यों करते हैं, ताकि कम से कम जो कॉन्सेप्ट्स बार बार रिपीट हो रहे हैं, अगर इस साल भी आने के चांसेस है तो वो मेरा कम से कम ना छूटे। तो वो अलग से इन्होंने एक सेक्शन बना दिया किसी भी टॉपिक के अंदर कि इस टॉपिक के अंदर ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट्स बार बार आ रहे हैं, तो इन्हें तो बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। और कुछ 2 क्वेश्चंस जैसे क्लब करके एक अलग टॉपिक का नाम भी दे दिया गया कि इस टॉपिक के अंदर इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से ये कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो अगर वो क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं और ये कॉन्सेप्ट मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, तो यूट्यूब या गूगल पे सर्च करके इस कॉन्सेप्ट को अलग से आप पढ़ भी सकते हो। तो ये एक्स्ट्रा मेहनत हमारे पास अरिहंत में कर रखा गया है। अब अगर हम बात कर ले बाकी आपके दिशा में और अरिहंत में, मैंने एक टॉपिक कैसा दिखता है वो बता दिया, बाकी सारे टॉपिक्स भी ऐसे ही चलेंगे। तो अगर सभी टॉपिक्स के जितने भी क्वेश्चन है सबको आप ऐड कर दो, सम कर लो, तो दिशा में इस पर्टिकुलर चैप्टर में हमें टोटल मिले हैं 162 क्वेश्चंस। तो वहीं अरिहंत में सभी टॉपिक्स को जोड़ के इस पर्टिकुलर चैप्टर में 133 क्वेश्चंस मिले हैं। और नंबर ऑफ चैप्टर्स तो दोनों में ही सेम है, यानी कि ओवरऑल नंबर ऑफ क्वेश्चंस थोड़े से ज्यादा आपको दिशा वाले बुक में देखने को मिल रहा होगा। तो अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस के हिसाब से देख लो, क्वेश्चंस बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना है तो दिशा के साथ जाइए। लेकिन अगर डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से चीजें बांटी गई हो कि अभी पहली बार पढ़ रहे तो लेवल 1 में करूंगा, फिर उसके बाद दोबारा लेवल 2 करूंगा, लेवल 3 करूंगा, ताकि मेरा प्रिपरेशन भी ट्रैक हो सके, ये सारी चीजें चाहिए, तो मैं बोलूंगा अरिहंत के साथ जाइए। अभी अरिहंत में इतना ही नहीं है, अभी अरिहंत में और ज्यादा चीजें मिलेंगी। अब देखो किसी भी चैप्टर का क्वेश्चन जैसे ही खत्म होगा, उसके बाद किसी भी चैप्टर के हर टॉपिक के क्वेश्चन खत्म होने के बाद आंसर की देखने को मिलेगा। आंसर की के बाद आपको अरिहंत वाले बुक में जस्ट आंसर की के बाद ही आपको उस पर्टिकुलर चैप्टर का सॉल्यूशन, आंसर, एक्सप्लेनेशन देखने को मिल जाएगा। लेकिन दिशा वाले बुक में
किसी भी चैप्टर के सभी टॉपिक के क्वेश्चन आंसर की, फिर अगला चैप्टर का क्वेश्चन आंसर की। इस तरीके से क्लास 11 के सभी चैप्टर के क्वेश्चंस हो जाएंगे, फिर क्लास 11 के सभी चैप्टर के सॉल्यूशंस एक साथ हैं, फिर क्लास 12 के सभी चैप्टर के क्वेश्चंस एक साथ हैं, फिर क्लास 12 के सभी चैप्टर के सॉल्यूशंस एक साथ हैं। अब एक्सक्लूसिव फीचर अरिहंत वाले में सॉल्यूशन क्वालिटी की है। देखो, नॉर्मल सॉल्यूशन दोनों में ही दिए गए हैं। नॉर्मल स्टैंडर्ड क्वालिटी है, ओसवाल जैसे ओसवाल में बहुत डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन सॉल्यूशन देता है, वैसा नहीं है। नॉर्मल एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जो हर पीवाईक्यू बुक में होता है, अरिहंत में भी उतना ही है, दिशा में भी उतना ही है। बट अरिहंत में बाजी ये मार जाता है कि किसी भी सॉल्यूशन में अगर कहीं जरूरत है, मुझे शॉर्टकट मेथड हो सकता है, ऑल्टरनेट सॉल्यूशन हो सकता है, कॉन्सेप्ट इन आंसर हो सकता है, कुछ हिंट हो सकता है, ये सारी चीजें एक्स्ट्रा एक्सक्लूसिव अरिहंत में दिया गया है, जो कि काफी बेहतर मुझे फीचर लगा है। तो अब उस हिसाब से देखिए, अगर ये सारे डिफिकल्टी लेवल वाले फीचर सॉल्यूशन में बहुत ज्यादा सारी चीजें दी गई हों, इन सभी पे अगर कंपेयर करना है तो मैं बोलूंगा अरिहंत के साथ जाइए, जो कि स्टिल बहुत सारे लोगों के लिए यूजफुल फीचर होता है। लेकिन अगर सिर्फ नंबर ऑफ क्वेश्चन से जज करना है, कंपेयर करना है, तो आप दिशा वाले के साथ जाइए। अब अगर प्राइसिंग भी कंपेयर कर लें, आज की डेट में अमेजॉन पर क्या प्राइसिंग चल रही है, तो सेम सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के लिए देखते हैं। तो अरिहंत के मैथमेटिक्स बुक का आज के डेट में अमेजॉन पर 490 रुपया है और दिशा 164 का 420 रुपया। तो अगर सिर्फ प्राइसिंग वगैरह देख रहे हो तब तो मैं बोलूंगा दिशा के साथ ही जाओ, थोड़ा सा सस्ता पड़ेगा। बट अरिहंत ऐसा नहीं बहुत महंगा है, थोड़ा सा महंगा है, बट ठीक है, जितनी चीजें दे रहे हैं, जो सॉल्यूशन क्वालिटी दे रहे हैं, उस हिसाब से मैं बोलूंगा कि आप अरिहंत को भी देख सकते हो। और अगर पेपर क्वालिटी की बात करनी हो तो पेपर क्वालिटी भी कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं, तो मुझे दोनों का लगभग सेम देखने को मिला है, दोनों का लगभग पेपर क्वालिटी सेम है, बट अरिहंत का थोड़ा सा बेटर है। तो बस ये सारी कुछ चीजें हैं। अब इन दोनों में से जो भी बुक पसंद आ रहा हो, परचेस करना हो, तो इन दोनों का ही मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री का अमेजॉन लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब दिल खोल कर करिएगा। और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।